अनूपपुर विधानसभा में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। इस बार होगी कांटे की टक्कर। प्रशासनिक सेवा में थे रमेश सिंह। कांग्रेस ने अनूपपुर जिला मुख्यालय से प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर आए रमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रमेश सिंह वर्तमान में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। 2020 में संयुक्त कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2020 के उपचुनाव में अनूपपुर विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन इन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आने वाले त्यौहार के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारी तैयारियां आप देख ही रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है। बहुत ही हर्ष के साथ में जो है चुनाव तैयारी में हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना 100% दे रहे हैं। तो कहीं कोई हमारी और भी तैयारी तेज होगी। और हमारे मुद्दे लोकल ही हैं और लोकल में हमारे इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोड हैं, सड़क है जिन पर काम नहीं हुआ है। अभी तक गाँव में बिजली नहीं पहुँची हुई है, अभी तक स्वास्थ्य सुविधा है वो काम नहीं कर रही। इसी तरीके से आगे भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है, उस पर काम नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं जिनको अभी तक भी लोगों को जो है उचित रूप से उनके खाद्यान्न का जो है मुआवजा नहीं मिलता है या फिर उनके MSP में कमी है। इस तरीके से ऐसे काफ़ी मुद्दे हमारे पास एक वचन पत्र है जिसको हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कृपया आप वो देख लें और लोग उसको प्रचार प्रसार करें। रक्षा कुलमी में 32 वोटर ऐसे हैं जो चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ निजोन नाम कंपनी है जो लगातार वहाँ पे लोगों के साथ वादाखिलाफी की है। उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो उनका आक्रोश वाजिब होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार जो है वो केवल दिखावे की बात करती है, केवल ढकोसले चलते हैं, प्रोपेगेंडा चलता है। जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्याएं हैं, इन पर इनका ज़्यादा रुझान रहता नहीं है, क्योंकि इन पर ज़्यादा रुझान करने से फिर इनके पास में समय आगे प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं मिलता है। आपको पता ही होगा कि शिवराज सिंह जी का लगभग 22,000 ऐसे घोषणाएँ की जिनकी पूर्ति आज तक नहीं हुई है। ऐसे अनूपपुर ज़िले की कई बात है, फ्लाईओवर है जैसे आपके कई रोड ऐसे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो जो रात में हमको वो पिपरिया में मिला था कागज़, तो उसमें वो सारे उन्होंने जो संकल्प लिया उसमें से एक भी संकल्प पूरा नहीं, वो कागज़ मेरे पास में रखा हुआ है। स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? मेरे लिए बेरोजगारी समस्या जो है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसमें काफ़ी कुछ स्कोप है अभी अनूपपुर ज़िले में और संभाग में काम करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल संभाग ही पूरे दूरस्थ है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है उस पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर चरमराई हुई हैं, यहाँ पर ठप हैं। किसी भी तरीके से लोगों को व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। लोग प्राइवेट में जा कर के अपना इलाज कराते हैं और यहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं, लेकिन उनके इलाज से कोई अच्छा परिणाम नहीं आने की वजह से फिर वो बिलासपुर या रायपुर या फिर नागपुर की तरफ कूच करते हैं। तो वो सुविधाएँ यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी समस्या बिल्डिंगें बनी है, हॉस्पिटल हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। उसको कैसे आप पूरा करेंगे यदि आप जीत कर आते हैं विधान? बिल्कुल, आपका कथन वाजिब है, पूछना वाजिब है कि भी बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन उस बिल्डिंग में काम करने के लिए जो डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, वो इस डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को यहाँ पर अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता है। पैरामेडिकल स्टाफ को मर्ज करने की आवश्यकता है। इस पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। जिताहरी से लेकर के जमुना तक 27 किलोमीटर की ज़मीन जो रोड है, उसको लेकर के एक बड़ी समस्या है। वहाँ आने जाने आवागमन का काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसको लेकर के क्या प्लानिंग हुई यदि आप अनूपपुर विधानसभा सीट से जीत कर विधायक बन के विधानसभा पहुँच गए? ये हमारी प्राथमिकता में है। इसको जितनी जल्दी हो सकेगा हम ठीक कराएंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा मेंटेनेंस कराएंगे। नहीं, उस रोड से मैं जाता रहता हूँ, जानबूझ करके जाता हूँ। मेरे को महसूस होना चाहिए कि वो कितना बेकार है, कितना जर्जर है। तो वो निश्चित रूप से उसमें काम करने की आवश्यकता हमारी प्राथमिकता में होगा। एक सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बार बार आ रहा है कि मैं चला जाऊँगा तो बहुत याद आऊँगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, याद आएंगे। जब कोई जाता है तो वो याद आता ही है, उसमें है ना। वो तो जैसे बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने मतलब खुद ही बोल दिया कि वो जाने के लिए तैयार हैं। वो तो खुद ही बोल दिया, मगर मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा। मतलब वो तैयार हो गए मेंटली, ही इज़ प्रिपेयर फॉर टू क्विट फ्रॉम द पॉलिटिक्स इन MP गवर्नमेंट।
So that is why it is very correct from Shivraj Singh Chauhan what he was telling, right? It is right. क्या लग रहा है कि शिवराज सर की लाडली बहना योजना कहाँ तक कारगर होगी इस बार के चुनाव को लेकर? बिल्कुल कारगर नहीं होगी। हमारा कमलनाथ जी का वचन पत्र है, वो 1500 देने का वचन, ये तो 1250 ही दे रहे हैं। और ये अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी थी तो आप 1250 क्या दे रहे, सीधे सीधे सिलेंडर 500 करो ना, इतने पैसे घटा दो। नीयत साफ नहीं है, केवल दिखाना है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके कर रहे हैं। भैया सिलेंडर आज 900 में आए, अब उतना दबाव देने के बाद में 900 में आए। आप इतना पैसा मत दो, आप सिलेंडर ऑटोमेटिकली कम कर दो, आपको लोग वैसे ही फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट ये चुनावी स्टंट है, वो करते हैं। और मैंने अभी जैसे बताया 22,000 घोषणाएँ हैं जो अभी तक अनकम्प्लीट है। कांग्रेस की वचन पत्र योजना जो जारी किया 101% वाली योजना कहाँ तक कारगर साबित होगी? पूरे 5 साल रहेंगे, पूरे कारगर साबित होंगे। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया जो हैं आदरणीय कमलनाथ जी, वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति हैं और बहुत ही दूरदर्शिता रखते हैं। उनके पास में एक विज़न है और हमें उनके कार्यप्रणाली पे, उनके अनुभव पे हमें पूरा भरोसा है। वो निश्चित रूप से इन 101 वचन पत्र में जो बातें लिखी हुई 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। ये थे मेरे साथ रमेश सिंह। और कांग्रेस लगातार अपने हुंकार भर चुकी है। अब देखना होगा अनूपपुर विधानसभा में कौन किस पर बाजी मारता है, ये आने वाला समय बताएगा और वोटर बताएंगे। TNI के लिए अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।